मंगल देवता की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है, मैं व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगे, मैं गोबर के से ही लिपे चौके में खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो वो कहो, मैं सब कर दूंगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझ के उत्तर दे, जो भी कुछ मैं कहूँ तुम सब करना होगा। तब साधु कहने लगा कि तू अपने पुत्र को बुला, उसे औंधा लिटा दे तो मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को। अब सोच विचार क्या करती, बुढ़िया ने मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी लगा दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना हो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी पर प्रसाद बनाया और उसी को बुलाते हो? क्या यह संभव है? अब भी वह आपको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएं। साधु ने अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से मंगलिया दौड़ता हुआ चला आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव अटल श्रद्धा है, इस कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो मंगल देव महाराज की जय।